अगली सुबह बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी और उसकी नींद खुल गई। बाहर मौसम साफ था और नाव किसी अनजान जगह पहुंच चुकी थी। अचानक नाव के अगले हिस्से से आवाज आई। बिल्ली डर कर फिर अंदर छिप गई। बाहर झांका तो देखा कि एक रिंग टेल लीमर नाव पर आया है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ दिलचस्प न मिलने पर वापस पेड़ पर कूद गया। नाव फिर बहने लगी। बिल्ली ने देखा कि एक बड़ा पक्षी बड़ी आसानी से पानी से मछली पकड़कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उसे भी मछली पकड़ने का मन हुआ, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करने लगी वही बड़ा पक्षी नाव पर आ बैठा। डर के मारे बिल्ली का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर पड़ी। बहुत संघर्ष के बाद वह वापस ऊपर आई। उसने भी मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पालतू होने के कारण उसे न तैरना ठीक से आता था और न ही शिकार करना। कुछ ही देर में नाव उससे दूर निकल गई। वह पूरी ताकत से नाव की ओर तैरने लगी। तभी एक दूसरा विशाल पक्षी उस पर झपटा। वह पानी के अंदर छिप गई, लेकिन जैसे ही ऊपर आई पक्षी ने फिर हमला कर दिया। बार बार गोता लगाने के कारण उसकी ताकत खत्म हो गई और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। उसी समय वही विशाल भेल वहां से गुजरी और उसे अपनी पीठ से ऊपर उठाकर उसकी जान बचा ली। बिल्ली ने प्यार से भेल की पीठ थपथपाई, मानो उसका धन्यवाद कर रही हो। तभी एक बड़ा पक्षी उसे पंजों में दबाकर आसमान में ले गया। बिल्ली पूरी ताकत से छटपटाने लगी। आखिरकार पक्षी ने उसे छोड़ दिया। सौभाग्य से वह सीधे नाव के पाल पर फिसलती हुई वापस नाव में आ गिरी। डरी सहमी बिल्ली ने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि बड़ा सफेद पक्षी अब भी नाव पर बैठा है, लेकिन वह केवल उसे देखकर उड़ गया। नाव आगे बढ़ती रही। रास्ते में बिल्ली ने इंसानों की टूटी हुई मूर्तियां देखी और उसे अपने पुराने मालिक की याद आने लगी। थोड़ी देर बाद नाव एक टूटे हुए मकान की छत की ओर बढ़ने लगी। बिल्ली ने देखा कि कैपिबारा ही नाव चला रहा था। वह घबरा गई और खुद पतवार संभालकर नाव को टकराने से बचा लिया। इसी दौरान वही लीमर फिर दिखाई दिया। वह इंसानों द्वारा छोड़ी गई बोतलें और दूसरी चीजें इकट्ठा कर रहा था। कैपिबारा ने उसकी मदद करने के लिए एक टोकरी उठा ली, लेकिन लीमर को लगा कि वह उसका सामान चुरा रहा है। वह कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि कैपिबारा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी पूरे घर को डुबोने लगा। तब लीमर को समझ आया कि कैपिबारा वास्तव में उसकी जान बचा रहा था। कैपिबारा ने उसे भी नाव पर आने का इशारा किया। लीमर मजबूरी में नाव पर चढ़ गया। अपने बहते हुए खजाने को देखकर वह उदास हो गया। तभी कैपिबारा ने उसे एक छोटा सा आईना दिया। आईना देखते ही उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। अब नाव पर एक नया साथी भी शामिल हो चुका था। लीमर दिन भर अपनी छोटी छोटी चीजों में लगा रहता। कैपिबारा हमेशा की तरह खाता और सोता रहता, जबकि काली बिल्ली इस अनजान दुनिया को समझने की कोशिश करती रहती। एक रात काली बिल्ली ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को हिरणों के एक बड़े झुंड के बीच घिरा हुआ पाया। सभी हिरण उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे। तभी उसने दूर आसमान को छूता हुआ एक ऊंचा पर्वत देखा। वह डर के मारे कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि हिरण उसे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी भयंकर बाढ़ का पानी आया और पूरे झुंड को अलग अलग दिशाओं में बहा ले गया। जब बिल्ली की आंख खुली तब तक नाव एक ऊंचे इलाके में पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत पतवार घुमाकर नाव रोक दी। उसी समय पीले कुत्ते को वहां पड़ा एक गोल गेंद जैसा खिलौना मिल गया और वह उसे देखकर खुशी से खेलने लगा। दूसरी ओर कैपिबारा हमेशा की तरह आराम से खाना खा रहा था। तभी दूर से कुछ परिचित भौंकने की आवाजें सुनाई दी। बिल्ली ने देखा कि उसका पुराना साथी पीला कुत्ता भी किसी तरह बहते बहते वहीं पहुंच गया है। पुराने दोस्त को देखकर वह खुशी से उछलने कूदने लगा, लेकिन काली बिल्ली अब भी उससे नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि मुसीबत के समय वहीं उसे छोड़कर चला गया था।